नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है दोस्तों। सभी किसान साथियों को जय गौ माता की, जय गोपाल। भाई कैमरे के सामने आप जो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा भव्य नंदी, अगर आप बात करें हरियाणा नस्ल में भाई H860 की ब्लड लाइन से पिता साइड से, और माँ का जो नाम है भाई रानी गौ माता चैंपियन रही है, जिसका दूध रिकॉर्ड जिन्हें मेले में तुलवाया 18 किलो 230, और जो पीक पॉइंट पे गई है भाई गौ माता 22 किलो तक भाई गौ माता पीक पॉइंट पे गई है। तो रोहित भाई अपना लेके आए हैं भाई नंदी को, तो काफ़ी अच्छा नंदी। अगर आप बात करें ना भाई दोस्तों, काफ़ी अच्छा नस्ल संवर्धन के लिए जो कार्य भाई ने किया है अपने आप में सराहनीय है भाई। और काफ़ी अच्छा भाई जब अपने को देखने को मिलता है कि हरियाणा नस्ल पे काफ़ी अच्छा जो कार्य कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हो भाई ताऊ चरण सिंह को, ताऊ जी हैं हरियाणा नस्ल में भाई काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने भाई। सारी चीज़ ठीक है, लेकिन जो इसकी मेन चीज़ होनी थी वहाँ अब तक कोई नहीं पहुँचा। हाँ, जो इसमें मेन कारण जो बताना था उस पर कोई आदमी नहीं पहुँचा है। तो ताऊ जी जब इसका सब ने पता है। हाँ। कि भाई ये 860 का बच्चा है, रानी का बच्चा है, दोनों दूध की लाइन की। हाँ हाँ, ये देखा आपने हम देखा, एक हम्प होता है इस तरह ऐसे। ये हमेशा असली हरियाणा की पहचान ये है, जो ऐसे यहाँ से पतला और ऐसे जो चलेगा कटवाड़ा। हाँ, कटवाड़ा और एक पीछे ये से पतला आगे मोटा ही और होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस सांड की एक खासियत और रही है। अब रमेश मिलक साहब से मैंने पूछी, मैं भाई नू बता, बोला ताऊ जी इसकी तकरीबन 2 ही बछड़े हैं, 40 बछड़ी आई हैं। 40 बछड़ियाँ 40 बछड़ी आई हैं, ये उसने बताया है। अच्छा, दूसरा इसका क्या कारण, 860 बहुत तेज बुल था, सबको पता है। लेकिन माँ पर पूत पिता पर घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा ये माँ की करामात है जो इतनी शराफत है। देखो कोई सांड डट जाएगा इस तरह। इतनी भीड़ में भाई कोई भी नंदी इतनी देर तक खड़ा नहीं रह सकता, खुला। अच्छा, फिर दूसरी चीज आपको बताऊं, हाँ, इसकी बछड़ी आई 860 की, इसकी नहीं, इसके बाप की। शुरू में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कहीं से हुई कि भाई बछड़ियों ने दूध कम निकाला, लेकिन अब इसकी डिमांड क्यों चली, जो भी बछड़ी ब्याई है वो 16, 17, 18, 15 इससे नीचे नहीं आ रही। एक कारण ये हुआ, काट देगी। बिल्कुल सही। फिर तीसरी बात ये हुई कि गाय हमारी हाइट की कम है, कम हाइट की। अच्छा, अब ये जो है सांड, इसकी हाइट भी पूरी, लेंथ भी पूरी, टेस्टिकल भी सही हैं, तो इस पर खुदा न खास्ता अगर इसने बछड़ी तो दी और बछड़ी माँ पाएगी, दूध भी बढ़िया निकाले, अगर इसने कोई बच्चा दे दिया तो बाप पर चला जाएगा घोड़े की तरह, तो वो क्या चीज़ होगी। सही बात है। अब सांड तो और भी हैं, दूध वाले भी मिल जाएंगे, उनका हाइट इससे इतना मिल जाएगा अपने, हाइट कम उसका मिलेगी। बच्चा होगा तो उसकी हाइट तो कम रहेगी। तो नस्ल संवर्धन में अहम योगदान रहेगा नंदी महाराज बहुत का। बढ़िया रहेगा। और इसका सबसे ज्यादा ये है, आज 860 का आपने कामड़ा देखा, लेकिन सांड का हमेशा कामड़ा हमेशा खुराक के ऊपर चला करे, लेकिन इसके कामड़े ना पकड़ो। और ये देखो यहाँ से देखो कितना पतला चल रहा है, यहाँ तक नहीं तो ये जो सांड था 8 का, उसका ये इतना भारा था। रवि भाई ये जीता जागता उदाहरण है, हरियाणा नस्ल को बोलते हैं कि ये लात मारे है। अच्छा, फिर और दिखाऊंगा आपने, यहाँ चलोगे सांड के पैरों के बीच में है ये, यहाँ आपने कामड़ा दिखा, जो थार का मिक्सिंग होगा उसका यहाँ से मोटा मिलेगा, यहाँ से मोटा मिलेगा, डबल कोट भी मिलेगा। तो हाँ, तो मेन चीज हरियाणा की ये होनी चाहिए कि हरियाणा है या नहीं है। और दूसरी बात शराफत बहुत है। और इसकी जब बूझे ना जाती यो थोड़ा था मामन वाला, यो न्यू हट है, मन यो न्यू पूछ कह रहा था जाती है न्यू है। देखो बैठ जाओ भाई एक बार सारे, देखो शराफत देखो, काफी अच्छी शराफत। और दूसरी भाई, अरे और सुन लो, आखिरी तोड़ बताऊंगा तुमने, कद्दे नाक भी फड़वाया था मेला में। जब ताई की है चीज ने देखो, बाछड़ा देखो कि तुच्ची जरूर देखियो, कोई सांड ले और कदे दो या का हो। देख कितना शरीफ सही भी हो, और इससे शरीफ सांड कितने मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। और भाई ये सारी चीज जब और भाई डरा है, हाँ हाथ जब KDF पे मेला हुआ था, ये सारे पॉइंट चेक करने खातर मारा था, उन्हें नाक भी फुड़वा ली थी भाई। तो लोगों ने नो भी कहा था वो था भाई नागौरी पहली चीज। तो फिर उसकी मन देखे बोले नागौरी मत डट जा, वो 2 चुच्ची थी, एक चुच्ची 2 पाई थी मोबाइल, वो मेरा साड़ा की
मैंने या फट पकड़ दी उसकी बरोबर से खींचे उन्हें याद ही नाश्ती बोला मैं मार ले भाई कोई बात नहीं साबित कर दिया उन्हें। तो भाई ताऊ का तजर्बा जो भाई ताऊ का इतने सालों का गो प्रेम है भाई, हर चीज बारीक की तो एक एक नस्ल के बारे में जो पता भाई शायद और अपने जैसे देखो ने एक निकाल चीज दिया। और वो भाई खरमाने वाले वो वैसे हैं बढ़िया वो रखें। कभी आपने जब भी देखा जितने बढ़िया वाले सांड हैं हाँ। जितने भी या तो सांड ऐसे हो कि उनके सींग ऐसे, नहीं तो हमेशा ये मुठिया जो सींग है ना बहुत शोदार बहुत शोधा धरती के समान। देखो भाई मुठियादार जो मेन चीज पॉइंट बताई और ताऊ जी एक ने। और चीज देखो आपने हाँ। मुठिया भी आपने मिलेंगे सीधे मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जोक कैसे है ये देखो यहाँ यहाँ से नीचे की तरफ झुकाओ थोड़ा है ना? हाँ सींग का पैटर्न ओके है। पैटर्न ओके है, यानी कि अगर आप बात करें और फिर ये देखो पूरी काली है। काली आँख काली नाक, ये देख लो ये यो देखो देख भाई, लो नाश्ता। काली आँख और नाक के साथ। यानी कि भाई ये जो और बारीक- भाई जी तो रखा कर रहे हो खरमणी है तड़के न रोल दिया करो इसने बीपी ना होगा थारा बाबू कबीर थारी माँ कबीर थारे भी कद्दे भी और बालका के भी वो है खास सांड था सारी बार रोड़ा करता। आज तक उतनी हाइट का सांड ना मिले मैंने पूरे हरियाणा में। चैंपियन सांड था। बिल्कुल। तो भाई दोस्तों देखो ताऊ ने जो हरियाणा नस्ल की बारीकी से बातें बताई है ना भाई, शायद ही बहुत गाँव कम पे लोगों ने दाड़े बताया फेर ले हो। भाई जिसका बीपी का हो खूब काला कर लो हाथ ने और सांड से तो इसने रोल दो ये न और किस जगह कितनी मारनी का और कितनी चंडाल हो उस पर रोज हाथ फेर और उसका थना मार तो भाई जो बात नहीं का तो एक मारे चीज और भी ना भाई ने बताया, रोहित भैया का जो आप भी कि जो और इसके झूठ होता सीमन बता होंगे वो फ्री में अवेलेबल होंगे, जो आप फ्री में होंगे कैसे क्या कुछ रहेगा और फ्री में आपकी संस्था फ्री में कराओगी। हमारी संस्था फ्री में दे रही है। इसके तो देखो कोई भी भाई छोड़ा ले ऐसे आप फेरी में यूं दे दो बाप पड़ा तो देखे घी भी कितना देख के आम आदमी का कोई लेकर आजी को थोड़ा सारा लाग लेन दो थोड़ा बहुत है। तो वो आपका थोड़ा समझने में फर्क रह गया। मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ, हमने एसोसिएशन एक बनाई है। आपने भी शामिल होना पड़ेगा हाँ जी, उसमें- बांटना पड़ेगा हाँ जी, उसमें हमारे पीछे बहुत सारे दानी भाई भी हैं जो जुड़े हैं। बाकी मैं ये कह रहा था कि अभी देखो अर्थ युग है जी, अर्थ के बिना कुछ संभव नहीं है। सही बात है। ये भी कोई फ्री में नहीं आया जी, लाखों रुपए लेकर बुल्ले का आए हैं कि एक अच्छा सुधार हो उसके। तो अर्थ युग है तो देना तो मजबूरी है। तो भाई देखो एसोसिएशन भाई से खरीदेगी, हाँ जी। लेकिन जमींदारों को भाई की जो एसोसिएशन जो बनी है वो फ्री में अवेलेबल कराओगी। कहीं भाई आप सोचो कि भाई रोहित भाई अपना लाए तो ये फ्री में करा, लेकिन अगर आप जो अगर कॉस्टिंग की बात करा तो सीमन पूरा एक की, बार प्रारूप तो रोहित भाई जो मेन बात है भाई कॉस्टिंग का ऊपर। भाई सभी साथियों को मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, ये दो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। हम आए हैं यहाँ ही छोटे भाई के व्यवहार और आपसी तालमेल के तालमेल के, हैसियत से या हिसाब से बिल्कुल सही। और बुल के सम्मान में। हाँ। तो एसोसिएशन क्या कर रही है, इसके लिए हम बार बार अपने वीडियो ऑडियो डालते रहते हैं हाँ। और प्लेटफार्मों पर अपनी बात रखते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये इसका पेएबल है 250 रुपये, इसने सीमन पर स्टॉक है। उसका है रेट निकाला है। जिस किसी भाई का इस पर दिल ठुकता, अच्छा लगता है, पेटा भरता और समर्थ है, हाँ। वो इससे ले ले। बिल्कुल हमारी एसोसिएशन की यहाँ कोई बात नहीं, हम केवल एसोसिएशन की तरफ से इसको सोल उड़ा के सम्मानित किया, फूलमालाओं से दोनों भाई का और बुल का सम्मान किया। और ये सम्मान केवल इस भाई का नहीं है, जो साथी भी आदर सम्मान से हमारे को आमंत्रित करेगा या हमारी एसोसिएशन से संपर्क करेगा और हर बुल को और उस साथी को सम्मानित करेगा। उसका उद्देश्य ये है कि ये परंपरा चले। कहीं ना कहीं ये चाहे भाई हर किसी के बस की बात होती नहीं, संस्थाएं या एसोसिएशन चलती हैं सामाजिक सहयोग से। हम फ्री दे सकते हैं, ये फ्री ना सही बात है भाई, दे सकता भाई, ये खर्चा भी होगा, खर्चा भी संभालना भी है कभी। हाँ, ये जैसा कि विनय भाई ने बताया एसोसिएशन के थ्रू आऊँगे, ये हम इसको ना तो बाध्य कर सकते और ना ही हम संपर्क कर सकते, क्योंकि 250 रुपये का खरीद के फ्री दे पाना हमारे समर्थ में नहीं होगा। भविष्य में अगर कभी ऐसा होगा तो भाई का सहयोग जरूर ले लेंगे हम, मगाटवाद करके। नहीं तो अभी केवल हम इस बुल के उसमें आए हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ इकट्ठा क्योंकि यही चीज़ भाई मैंने इसी वजह से पूछी। जब थोड़ी देर पहले भाई ने बताया था कि भाई एसोसिएशन जो है किसान साथियों को फ्री में अवेलेबल कराओगी, तो यो पॉइंट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी था। जब आपने क्लियर कर दिया, इसमें क्या कि भाई का भी जो एक अलग जो आपका प्लेटफॉर्म है वो भी क्लियर हो गया भाई, एसोसिएशन का भी क्लियर हो गया। नहीं तो जब साथ के साथ दोनों चीज़ मिक्सअप हो गई थी, उसमें यह हो गया था कि भाई बहुत से भाई आधी अधूरी बात सुनाया करे, फिर पूरी अपना आप बना दिया करे। सबसे बड़ी बात भाई है, क्योंकि क्यों भाई लाखों रुपये ला के लाया है,
वीडियो में आधी बात वो सुनेंगे और आधी वो नहीं सुनेंगे, फिर वे फ़ोन करके नो कहोगे भाई वीडियो में तो तूने फ्री बोला था और उसमें नो बोला था। यो पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, हम भाई सराहना और विसराहना आदमी को निसंकोच होकर करना चाहिए। निसंदेह हम भी एसोसिएशन से अच्छे अच्छे बुलों के सीमन लेके आएंगे, मगर इस बुल में जो सबसे मुख्य खासियत लगी, इतनी भीड़ में हरियाणा नस्ल का सांड इतने शांत स्वभाव से खड़ा रहना। निश्चित तौर पर अच्छे सांड के अच्छे बच्चे आते हैं, शांत स्वभाव के। और भी ब्रीड करैक्टर भी देखो, जब कंपटीशन में उतरता है तो एक एक चीज़ देखी जाती है, मगर कुल मिलाकर शानदार नंदी है। जिस किसी साथी का भाई यूँ दिल ठुका है, समर्थ है, नज़दीक का है, जैसे भी सबके अपने ब्रीडिंग के तरीके होते हैं। बिल्कुल भाई साहब। जिसको ये लगता, वैसे भी हमारा मुख्य उद्देश्य है उस एरिया को कवर करना है एसोसिएशन के थ्रू जहाँ तक हरियाणा नस्ल की सप्लाई नहीं है, जहाँ मजबूरी बस AI वर्कर को साहिवाल या थार का सीमन हरियाणा का रखा जाता है कहीं भी। तो ये दो विषय इकट्ठे ना किए जाएँ। शानदार नंदी है भाई की मेहनत है, ये लेके आया है और आगे मेहनत रहोगी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर दे दो अपना, कमेंट आ रहे हैं बहुत। 90 53 59 60 20 हमारा कॉन्टैक्ट। 90 53 59 60 20 59 60 20 यो कॉन्टैक्ट नंबर है भाई। आपके और काफी कमेंट एक आए चीज़ थे। और भाई मैं आपने बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखो आजकल डुप्लीकेसी भी आम हो रही है। कोई चीज़ अच्छी चीज़ आई, मार्केट में डिमांड हुई, उसके साथ साथ डुप्लीकेसी ऑटोमेटिकली चल अपना स्टार्ट हो जाती है भाई। तो इस चीज़ का भी आपने और आपके एसोसिएशन ने ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई। जो भी आप अपने सेंटर पॉइंट बनाओ या कोई भी मेन हेड बनाओ, जिसका भी आप नंबर दो, तो भाई ये चीज़ ज़रूर वीडियो में कंफर्म करेगी भाई। अगर हमारे पास इस बुल के सीमन जो हमारी एसोसिएशन है या अपना रोहित भाई है, इसके जो ओरिजिनल बुल सीमन होंगे सिर्फ और सिर्फ इन जगह होंगे, ताकि भाई लोग भ्रमित ना हो और कहीं से डुप्लीकेसी के चक्कर में ना फंसे। यो काम रोहित न करने की जरूरत है, हमारे लेवल पे डुप्लीकेसी होगी नहीं, क्योंकि दूसरा कोई डुप्लीकेट बनाकर निःशुल्क देने वाला है नहीं। तो रोहित भाई बना होगा तो भी 10-12 रुपया का तो बनाएगा उसका। सही बात है। तो हमारी तो डुप्लीकेसी का कोई मतलब है नहीं। ये मेहनत इसको करनी पड़ेगी, इसको क्या कहीं कल को इसके भाई लंबा प्रोग्राम हो गया, स्वागत समारोह का तैयारी करो। तो भाई काफ़ी अच्छा है भाई। दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा लंबी नहीं कराएंगे, लेकिन ये सच्चाई है भाई, काफ़ी अच्छा नंदी आप मैं दिखाऊंगा भी। पीछे भाई देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं अपने जितने भी, अगर आप बात करें इतनी भीड़ में भी उसके बावजूद भी भाई देखो नंदी महाराज शांत खड़ा है। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो डॉक्टर साहब अपना आए हैं, डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या है? ये अपने डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर धर्मपाल जी, और ये अपने प्रधान जी हैं, एक जगदीश प्रधान जी। एक बार आप बताओ जी पूरा। ये अपने जगदीश मलिक जी हैं, एक गौशाला महासंघ हरियाणा के अध्यक्ष, जो पूरा हरियाणा का एक गौशाला का कार्य कर रहा है, जो वो प्रधान जी हैं अपने महासंघ के। ये अपने महासंघ से ही हैं, कुलबीर खरब पानीपत से। पानीपत से? हाँ जी, पानीपत से। तो भाई गौशाला के जो पूरा अपने हरियाणा की जो कमेटी है उनके प्रधान जी हैं। और नंदी के बारे में सर कुछ थोड़ा बहुत बोलिए आप। आपने और भी नंदी देखे होंगे, अगर ब्लड लाइन की आप बात करें, माँ साइड से पिता साइड से, दोनों साइड से काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन का नंदी है। ऐसा है, हम आज इस नंदी की वजह से ही आपके पास यहाँ आए हैं कि हमने इसके बारे में जो देखा, इसका जो माँ का पिता का इसका का जो रिजल्ट था, मतलब जो इतिहास है, उसको देख के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इसकी जो शक्ल सूरत जो है इस नंदी की, इसका ये दर्शाता है कि लोग जो कहते हैं ना हरियाणा नस्ल तो ऊत होती है, मैं देसी भाषा का शब्द यूज करूंगा आपके सामने, कौन कहता है ये ऊत होती है? इसको सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है हरियाणा नस्ल को। और ये इनका इस नंदी ते गां दूध बढ़ावेगी, उसका दूध जो छोरे मारे आने वाली पीढ़ी पीवेगी। जब तो हरियाणा का इतिहास है, दूध देशा में देश हरियाणा जा दूध दही का खाना, वो ये हुआ। लगभग 3.5-4 घंटे से एक ही पोजीशन पे खड़ा है डॉक्टर साहब। हमने वो देख के बता दिया आपको, बगैर पब्लिक के बीच में इतनी शांत रहना और वो सील रहना, उसका मैं जो समझता हूँ। हाँ। मैंने बचपन से ही बैल भगाने का शौक रहा है, और अब हम रोहतक में लावारिस पीड़ित पशु सेवा संस्था चलाते हैं। कहीं से भी कोई कॉल आए, गां की, खागड़ की, बाछड़े की, उसको एम्बुलेंस ले जाती है और उनकी सेवा करते हैं। दूसरा हमारी संस्था है गौशाला महासंघ हरियाणा, मैं जगदीश मलिक उसका प्रधान हूँ, कुलबीर खरब भाई कोऑर्डिनेटर हैं।
ये संघ पूरे हरियाणा की गौशालाओं के लिए काम करता है और हम हर गौशाला में ये प्रार्थना करते हैं भाई अब आने वाले समय में हमने हरियाणा नस्ल की गाय पर नस्ल सुधार पर काम करना अति आवश्यक है। अगर आपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में पहला सुख निरोगी खाया अगर चाहिए तो गौ की शरण में आइए। उसके बगैर आप अपना पहला सुख निरोगी गाया नहीं भोग पाओगे। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, मेरे जीवन में मैंने ये सिद्ध करके देखा है। क्योंकि देसी गाय गौ माता का दर्जा क्यों दिया गया है, उसमें इसलिए दिया गया है कि इनका नंदी तो बच्चे पैदा करता है, फिर देसी गाय हमारे को उनके बच्चे बछड़े बछड़ी देती है। बछड़े तो बैल बनते थे और गाय दूध देती थी। उसका जो शरीर में गौमूत्र, गोबर, दूध, पंचगव्य उत्पाद बना के दूध दही जो खाते थे वह युवा तगड़े होते थे। उसका यही कारण है कि ये हमारी जननी के बराबर हमारे को पालती है। और मैं आज इन भाइयों को बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक इतना अच्छा, वो एक लेडीज़ ने बयान दिया था एक बार एक वीडियो में कि नंदी दूध देता है, लोग आकर्षित हो गए। सब से आकर्षित करने के लिए आप लोगों ने भी सुनी होगी। वो नंदी दूध यूँ ही देता है कि इससे हम उसने गाय को मिलाएंगे और गाभण करवाएंगे तो उसके बछड़ी दुधारू होंगी और जब भी देसी गाय घर में पल पाएगी। क्योंकि आज फास्ट ट्रैक पे जीवन है दुनिया में मनुष्य का, तो जो उपयोगिता हमारी बैलों के माध्यम से थी गौवंश की, वो अब दूध के माध्यम से होने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ, इन बच्चों को बधाई देता हूँ और इस नंदी के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने भी जो है ना अपनी गौशाला में जो हमने नस्ल सुधार का कार्य किया है, हम इसका सीमन से इनकी मदद करेंगे और पूरे हरियाणा में इनकी बात रखेंगे कि भाई फलां नंदी फलाने पास आप सीमन लीजिए और उनको गाय को गाभण कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। तो भाई दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरे के सामने जो अपने विनोद जी हैं, रानी गौ माता इनके घर से है और उसी का भाई ये बेटा। ब्लड लाइन की अगर आप बात करा दोस्तों, काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन। अगर मिल्क रिकॉर्ड की, माँ के मिल्क रिकॉर्ड की बात करा भाई दोस्तों, जो लाइव मिल्किंग में और जो मेड़े में तोले 18 किलो 230 और पीक पॉइंट जो गौ माता का गया भाई दोस्तों 22 किलो तक। और पिता साइड से अगर आप इस नंदी की बात करें भाई, काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन का H860 का भाई खुद बेटा है और नारायण के नाम से भी भाई H860 के सीमन अपन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात अगर आप बात करें ना भाई ब्रीड करैक्टर की इस नंदी महाराज की, ताऊ खड़ा हो इसका दौर है एक बार भाई, थोड़ा साइड में हो। हाइट की बात करें ना भाई, देखो हाइट देखो अपना नंदी महाराज की, फुल हाइट के साथ जो अपना हरियाणा ब्रीड में करैक्टर पाए जाते हैं। आँखों पे रिंकल, माथे में पोल, काफ़ी अच्छी। और हम क्वालिटी की बात करें भाई दोस्तों, अगले पैरों की सिधाई में कट वाला हम्प। अगर अब बात आती है भाई नंदी महाराज के टेस्टिकल की, तो भाई दोस्तों ये देखियो काफ़ी हैवी टेस्टिकल के साथ। और रूडिमेंट्री टीट्स की बात करें आप, जिस तरह आपने उंगली की जो फंगड़ा आप बोल दें, लगभग 1-1.5 इंच के रूडिमेंट्री टीट्स है। और टेस्टिकल का जो शेप और जो साइज़ है भाई, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई काफ़ी अच्छा आप बात करें तो, यानी कि दूध का और ब्लड लाइन का काफ़ी अच्छा नंदी है। और जो भाई ये कहावत है कि दूध वाकई में नंदी देवा है, गाय से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है नंदी का है। कई भाई कहते हैं कि भाई खागड़ को सा दूध है, भाई खागड़ बिना दूध भी नहीं होया करता, यह भी सच्चाई है। और जब अच्छी ब्लड लाइन का नंदी होगा तो उतने ही अच्छे बच्चे आएंगे। अपने पीछे विनय भाई भी हैं, विनय भाई आगे आ जाओ। पकड़ियो भाई एक बार कैमरा, पिट्टू पकड़िए। तो भाई विनय भाई अगर आप बात करें, खरमाना डेयरी फार्म से हैं भाई। विनय भाई भी अपना नंदिया का काफ़ी अच्छा भाई ने जानकारी भी है और खुद का भाई का खरमाना में फार्म हाउस भी है, डेयरी काफ़ी अच्छा। और भाई अपना रोहित भाई भी लेके आए हैं इसने, गौरव नंदी ने। सबसे मेन चीज़, जो चीज़ सबसे ज़्यादा भाई रोहित भाई आपने ध्यान रखने की, वो ही क्या होगी मार्केट में भाई, इसका नाम तो डुप्लीकेसी ना चले। बिल्कुल भाई, सबसे ज़रूरी जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये होगी कि भाई इसके नाम से सीमन में डुप्लीकेसी मार्केट में ना आए बस। क्योंकि नाम जो होगा, नाम नंदी का होगा, अगर डुप्लीकेसी आ गई तो अगर ख़राब भी होगा तो नंदी का ही होगा भाई। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी आपके डीलर हो, बाकायदा आप अपने भाई नंबर ज़रूर डालना कि हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके अलावा हमारा सीमन कहीं, नंदी का सीमन कहीं अवेलेबल नहीं है हमारे। और काफ़ी अच्छा भाई देखो, हाइट मेरी हाइट से देखो अंदाज़ा लगा लो भाई, ये देखो
फुल लाइट का काफी अच्छा नंदी भाई, और काफी अच्छे भाई। अगर आप बात करें शराफत शालीनता, देखो भाई इतनी पब्लिक है, बिल्कुल शांत सौम्य स्वभाव से नंदी महाराज खड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा नंदी है भाई। और सबसे बड़ा जो बात है भाई, अहम योगदान भैया ने भाई नस्ल संवर्धन के लिए भाई ने एक कदम उठाया है, ताकि हर घर में अच्छी गौ माता हो, अच्छी गाय है। जो ये लोगों के बीच में भ्रांति है कि भाई देसी गऊ दूध नहीं देंदी, सबसे ज़रूरी है कि वह दूर हो जाए। विनय भाई कुछ आप बताओ जो आप बोलना चाहते हो भाई, जो जिस मुहिम पर आप लोग चल रहे हो उसके बारे में और ज़रूर बताओ भाई। मुहिम तो जी रोहित भाई भी काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं, और मुर्रा का ज़्यादा काम है, पर शौक शुरू से इनका भी रहा हरियाणा नस्ल के प्रति। और ये मान लो जो एक बुल तैयार करना ये सालों की मेहनत है, तो इसमें विनोद भाई साहब का बहुत मुख्य योगदान है। इतनी अच्छी गाय का और इतने अच्छे मतलब सीमन का सिलेक्शन किया, तो इसी मुहिम पर हमने एसोसिएशन बनाई है, बोस इंडिकस फार्मर्स एसोसिएशन BIFA। तो वो पूरे हरियाणा में हरियाणा नस्ल के जो फ्री सीमन उपलब्ध कराएगी, जिसमें कि जो एलीट बुल है, जो PT बुल हैं आज तक के HY 457, HY 488 और हरियाणा HLDB के, और 1-2 बुल BAF के भी हैं, तो वो पूरे हरियाणा में फ्री सीमन डिलीवरी होगी। और भगवान ने चाहिए और रोहित भाई का साथ होगा तो गौरव नंदी के भी कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी कराई दी जाएगी। और जो ऐसे नंदी है जी ये देखने को बहुत कम मिलते हैं, और ये मेहनत ये मान के चलिए कि शांत स्वभाव बहुत अच्छा है बुल का। तो भाई दोस्तों किसान गाएगा आखिरी संतान है यार। हाँ जी, ये भी तो आज सीमन दे रही है। देखो यही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिन्होंने ये नस्ल संभाल के रखी, उन्हीं की बदौलत आज तक ये आगे चल रही है। तो सबसे आदरणीय तो यही है जी। और एक चीज़ और मैं बता दूं भाई किसान साथियों, PT ने भाई ने कहा जो PT बुल है, यानी कि प्रोजनी टेस्टेड बुल, जिनने अपने आप को साबित कराया कि भाई हमारी जो प्रोजनी आई है, जो बच्चे आए हैं वो सारे दूध के आए हैं। PT का जो बुल का है मेन जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई उस नंदी महाराज ने खुद को ये साबित किया है कि भाई जो मेरी जितनी भी प्रोजनी आई है सब दूध की आई है, और जो बच्चियाँ आई है वो भी दूध की आई है, जो आगे जो बछड़े आए हैं उनसे फिर जो बच्चे आए हैं वो भी भाई दूध के आए हैं। यानी कि खुद को प्रमाणित करने वाले के बुल को ही भाई PT बुल बोला जाता है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा, विनोद सर आप भी एक बार आगे आ जाओ। तो रानी गौ माता का ये भाई साहब ने बताया कि भाई आखिरी वो बेटा है जो वंशावली में जो चल रहा है रानी गौ माता का, वंशावली चला रहा है। नहीं, इसके बाद में एक बछड़ा और था जी H860 का। H860 का, हाँ। उसके जो है ना टेस्टिकल खोखे में नहीं थे, ऊपर थे, जो गोलियां होती हैं। हाँ। खोखे उसके खाली थे, वो ऊपर थे उसके। एक टॉर्चिड जो एक, हाँ, वो फिर मैंने किसी पालने वाले बच्चे को वैसे दे दिया था। वैसे दे दिया था। तो भाई इसके बारे में अपना डॉक्टर साहब बताओगे भाई ब्रीफली में। भाई जो टेस्टिकल है विनोद जी ने बताया कि भाई 7 महीने थे, उसका मेन जो कंप्लीट उसके बारे में ये भाई साहब समझा देंगे। देखो ब्रीडिंग फेलियर एक तरह से ये एक डेफिशिएंसी बोल सकते हैं जो जन्मजात होती है, ज़्यादातर घोड़ा में देखने में मिला। क्रिप्टो ऑर्चिड इसने कंडीशन बोल रहे हैं, तो कई बार या गाय भैंस में भी देखने को मिल सके। तो ये कुदरती हम बोल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई ये तो भगवान की है। तो जो अब फिलहाल जो चल रहा है अपना सीमन पे, ये नंदी महाराज रानी गौ माता का, जो अब वंशावली को उसको चला रहा है, जो ब्लड लाइन को चला रहा है दूध की, भाई काफ़ी अच्छा नंदी भाई दोस्तों। और भाई दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।